नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वाक सिद्धि, यानी वो शक्ति जो हमारे शब्दों को हकीकत में बदल देती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर मुंह से निकली हर बात सच होने लगे। मतलब लिटरली। ये सिर्फ एक ख्याल ही कितना शक्तिशाली लगता है ना? और यही ख्याल हमें वाक सिद्धि की रहस्यमयी दुनिया के दरवाजे तक ले जाता है। तो वाक सिद्धि का सीधा सा मतलब है वाणी पर महारत। ये एक ऐसी आध्यात्मिक अवस्था है जहाँ किसी साधक के शब्द इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि वो हकीकत में बदलने लगते हैं। अब देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि सालों के अनुशासन और गहरी साधना का नतीजा है। तो सवाल ये उठता है कि ये असाधारण शक्ति आखिर आती कहाँ से है? इसका राज हमारे शरीर की ऊर्जा और गले में मौजूद एक खास एनर्जी सेंटर, जिसे विशुद्ध चक्र कहते हैं, से जुड़ा हुआ है। एक स्टडी के मुताबिक एक महिला दिन भर में औसतन 20,000 शब्द बोलती है और एक पुरुष करीब 13,000। जरा सोचिए, उस विशाल ऊर्जा के भंडार के बारे में सोचिए जो हम हर रोज सिर्फ बोलने में ही खर्च कर देते हैं। लेकिन, और ये एक चौंकाने वाली बात है, हमारे स्रोत के अनुसार इस बोली गई ऊर्जा का लगभग 99% हिस्सा गैर जरूरी बातों में ही बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी होगी कि बोलना फ्री नहीं है। हमारे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द शरीर की एक कीमती और सूक्ष्म ऊर्जा खर्च करता है, जिसे हम अक्सर बिना सोचे समझे उड़ाते रहते हैं। और जब बोलने और व्यर्थ सोचने में खर्च होने वाली इस ऊर्जा को रोका जाता है, तो पता है क्या होता है? ये हमारे भीतर ही इकट्ठा होने लगती है। यही बची हुई ऊर्जा हमारे गले में मौजूद विशुद्ध चक्र को जगाती है, और इसी चक्र के जागने से वाक सिद्धि का रास्ता खुलता है। तो सवाल ये है कि इस कीमती ऊर्जा को बचाया कैसे जाए? इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है मौन की साधना। चलिए समझते हैं कि ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, मौन सिर्फ मुंह बंद रखना नहीं है। ये एक गहरी साधना है जिसके 2 लेवल हैं। पहला है शाब्दिक मौन, यानी फिजिकली चुप हो जाना, और दूसरा, जो कि असल में कहीं ज्यादा मुश्किल है, वो है मानसिक मौन, यानी अपने मन के अंदर चल रही लगातार बकबक को भी शांत करना। लेकिन यहाँ एक कैच है। सिर्फ तकनीक और साधना ही काफी नहीं है। इस शक्ति को पाने के लिए एक मजबूत नैतिक और अंदरूनी नींव की जरूरत होती है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि अगर किसी का स्वभाव धोखेबाज, लालची, घमंडी या नफरत से भरा है, तो वो कभी भी कोई सिद्धि हासिल कर ही नहीं सकता। सच्ची शक्ति के लिए मन की पवित्रता पहली और सबसे जरूरी शर्त है। यहाँ एक सीधी सी तुलना है। एक तरफ है कपट, लोभ और अहंकार जैसी रुकावटें, जो एक सूखे बंजर पेड़ की तरह हैं, और दूसरी तरफ है प्रेम, करुणा और सत्य जैसे गुण, जो एक हरे भरे फलदार पेड़ की तरह हैं। और सिद्धि का फल सिर्फ सकारात्मक गुणों की जमीन पर ही उग सकता है। और इन सब में सत्य का स्थान सबसे ऊपर है। सच बोलने से वाणी में एक तरह की पवित्रता और शक्ति आती है। और सच बोलने की आदत तभी बनती है जब कोई कम और जरूरत पड़ने पर ही बोलता है। ज्यादा बोलने वाला इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसके मुंह से कभी ना कभी झूठ निकल ही जाता है। तो मान लीजिए कोई इस साधना में सफल हो जाता है, तब क्या होता है? और यहीं पर स्रोत हमें एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी भी देता है। ये एक बहुत दिलचस्प बात है कि जिन्हें ये सिद्धि मिलती है, उन्हें इसके साथ साथ विवेक और समझ भी अपने आप मिलती है। उनका मन इतना शुद्ध हो जाता है कि वो किसी के लिए कुछ गलत बोल ही नहीं सकते, जिससे इस शक्ति के गलत इस्तेमाल की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। और यही हमारे स्रोत का सबसे अहम संदेश है। किसी भी आध्यात्मिक सिद्धि को पाने से पहले अपने बाहरी आचरण और स्वभाव पर काम करना सबसे जरूरी है। शुद्धता अंदर से शुरू होकर बाहर झलकती है। और अंत में एक बहुत जरूरी चेतावनी, सिर्फ वाक सिद्धि का कोई मंत्र सुनकर उसका जाप करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर हमारे कर्म और विचार शुद्ध नहीं हैं, तो ये साधना सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी होगी। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। शब्दों की असली शक्ति क्या उन्हें बोलने में है, या फिर उस गहरे मौन में जो उन्हें जन्म देता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।